नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः हम लोग इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पर वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा सत्र में उपस्थित आप सभी विद्वानों का, दक्षों का, सुधीजनों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग अभी अनुपलब्धि प्रमाण पे चर्चा कर रहे हैं, यानी ज्ञान करणाजन्या भावानुभवा साधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाणम। तो इसमें पदकृत्य भी हम लोग किए थे। अजन्यांत पद किस लिए है, असाधारण पद किस लिए है, अनुभव पद किस लिए है, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने कल चर्चा किया। कल से ही अनुपलब्धि प्रमाण प्रारंभ है। चर्चा करते हुए उस चर्चा क्रम में हम लोग यहाँ तक आए थे कि जब इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय का जब अधिकरण से सन्निकर्ष हो रहा है, उस सन्निकर्ष स्थल में अभाव जो है वो अनुपलब्धि गम्य है। जैसे भूतल के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है, उस भूतल में जो घटा भाव है वह घटा भाव अनुपलब्धि प्रमाण गम्य है, ऐसा कहा गया था। ये पूर्व पक्ष में ये चर्चा चल रही है। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब अधिकरण के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है, उस इंद्रिय सन्निकर्ष स्थल में जो अधिकरण में जिसका अभाव है वह अभाव, मतलब घटा भाव ले लीजिए, पटा भाव ले लीजिए, मठा भाव ले लीजिए, वह अभाव अनुपलब्धि प्रमाण गम्य है। इस प्रकार इंद्रिय जो है अभावाकार वृत्ति में कारण है, क्योंकि इंद्रियों का अन्वय और व्यतिरेक देखा जाता है। यानी इंद्रिय सत्य अभाव प्रत्यक्षम, इंद्रियाभावे अभाव प्रत्यक्ष भाव, ऐसा। यानी एक यूँ भी ये भी कह सकते हैं इंद्रिय सत्य प्रत्यक्ष ज्ञान तदभावे तदभाव, ऐसा अन्वय व्यतिरेक देखा जाता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष बना था। उसका समाधान देते हुए इति चेत न से कहे थे कि नहीं, वह अभाव का प्रतियोगी तत्प्रतियोगी अनुपलब्धेरपि अभावग्रहे हेतुत्वेन क्लृप्तत्वेन करणत्वमात्रस्य कल्पनात्। करें कि वह अभाव का प्रतियोगी, उस अभाव प्रतियोगी की अनुपलब्धि भी अभावग्रह में हेतु रूप से क्लृप्त है। इस प्रकार करणत्व मात्र से कल्पना, केवल करणत्व मात्र की कल्पना होगी। यानी अभाव के प्रतियोगी को अनुपलब्धि, अभाव का जो प्रतियोगी वह अभाव के प्रतियोगी को अनुपलब्धि की भी अभाव ज्ञान में कारण माना गया, अभाव ज्ञान में कारण माना गया। इस प्रकार इंद्रिय का अभाव के साथ समम यानी समान रूप से सन्निकर्षा भाव है। जब सन्निकर्ष अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा ही नहीं, तो अभाव के साथ समान रूप से सन्निकर्षा भाव होने के कारण वह इंद्रिय जो है अभाव ग्रह में हेतु नहीं बनेगी। और जो आप अन्वय व्यतिरेक दिखा रहे थे, वह अन्वय व्यतिरेक
इंद्रिय सत्वे प्रत्यक्ष ज्ञानम तदभावे प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव, यह जो अभाव व्यतिरेक दिखा रहे थे यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अधिकरण का ज्ञान करा करके, अधिकरण के साथ इंद्रिय का प्रत्यक्ष सन्निकर्ष होकर के अधिकरण का ज्ञान करा के उपक्षीण है, अन्यथा सिद्धे है। इस प्रकार समाधान दिए थे। इसी बात को ग्रंथकार कहे कि ननु उक्तरीत्या अधिकरणेन्द्रिय सन्निकर्ष स्थले अभावस्य अनुपलब्धिगम्यत्वम अनुमतम तत्र क्लृप्तेन्द्रियमेव अभावाकार वृत्तौ अपि करणम इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकानुविधानात् इति चेत न तत्प्रतियोगी अनुपलब्धेरवि अभावग्रहे हेतुत्वेन कर्तृत्वेन करणत्वमात्रस्य कल्पनात् इंद्रियस्य च अभावेन समम सन्निकर्षाभावेन अभावग्रह अहेतुता, वो अभावग्रह का हेतु नहीं बनेगा। इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः, इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरण ज्ञानादि उपक्षीणत्वेन अन्यथा सिद्धि है। अधिकरण का ज्ञान करा करके वह उपक्षीण है। यहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा किया था। अब एक यहाँ पूर्व पक्ष बनता है कि भूतले घटा है न, यानी भूतल में घट नहीं है। तो भूतल में घट नहीं है, इस प्रकार जो अभावानुभव स्थल है, इस अभावानुभव स्थल में भूतलांश जो अधिकरण है, इस भूतलांश अधिकरण का प्रत्यक्ष दोनों को इष्ट है, यानी पूर्व पक्षी और सिद्धांत पक्षी दोनों को। यानी वेदांतियों को भी भूतल का प्रत्यक्ष इष्ट है और वेदांत नैयायिकों को भी भूतल का प्रत्यक्ष इष्ट है। तो उभय सिद्धम इति तत्र वृत्ति निर्गमन से आवश्यकत्वेन, और वहाँ अंतःकरण की वृत्ति का निर्गमन होता है, निर्गमन की आवश्यकता है। तो भूतलावच्छिन्न जो चैतन्य है, उस चैतन्य का जिस प्रकार प्रमात्र चैतन्य से अभेद होने के कारण विषयगत प्रत्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार उस भूतलावच्छिन्न चैतन्य में निष्ठ रहने वाला जो घटाभावावच्छिन्न चैतन्य, कैसा चैतन्य? घटाभावावच्छिन्न चैतन्य, वह घटाभावावच्छिन्न चैतन्य का भी प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद होने से घटाभाव का प्रत्यक्ष सिद्धांते भी, मतलब तुम्हारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ भी होगा। किसका? घटाभाव का प्रत्यक्ष। इति चेत सत्यम, यदि आप ऐसा कहो तो सत्य है, ठीक है। यहाँ तक पूर्व पक्ष रहा। ये पूर्व पक्ष का पैटर्न जो है रूपी घटा के समान समझना चाहिए। जैसा कि विषय परिच्छेद में हम लोगों ने चर्चा किया था, विषय परिच्छेद का प्रत्यक्ष परिच्छेद में जब विषयगत प्रत्यक्षत्व की चर्चा करते हैं रूपी घटा, वो वैसा ही यहाँ पूर्व पक्ष वही पैटर्न है, ऐसा समझना चाहिए। फिर से एक बार पूर्व पक्ष हो जाए कि भूतल में भूतले घटाहना, भूतल में घट नहीं है। इस प्रकार जो यह अभावानुभव स्थल है, इस अभावानुभव स्थल में भूतलांश में प्रत्यक्षता यानी प्रत्यक्षत्व उभय को सिद्ध है। उभय को सिद्ध है यानी पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी, वादी प्रतिवादी दोनों को भूतलांश में प्रत्यक्षता स्वीकृत है। दोनों लोग मानते हैं भूतल का प्रत्यक्ष, नैयायिक भी मानता है और वेदांती भी माना। और वहाँ वृत्ति निर्गमन तो होगी ही, वृत्ति जब तक जाएगी नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो भूतलावच्छिन्न जो चैतन्य, इस भूतलावच्छिन्न चैतन्य का, विषय चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद होने से जिस प्रकार विषयगत प्रत्यक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार उस भूतलावच्छिन्न चैतन्य में रहने वाला जो घटाभावावच्छिन्न चैतन्य, विषय चैतन्य, इस चैतन्य का प्रमाता के साथ अभेद होने के कारण इसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। सिद्धांते भी, सिद्धांत में भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। इति चेत, यदि आप ऐसा पूर्व पक्षी प्रश्न करो तो सत्यम, चलो तुम्हारे पूर्व पक्ष को मैं मान रहा हूँ। समाधान क्या दे रहे हैं? तो अभाव प्रतीते है प्रत्यक्षत्वे भी तत्करणस्य अनुपलब्धेर मानंतरत्वात्, कह रहे हैं कि अभाव प्रतीति का प्रत्यक्ष आप भले कर लो, लेकिन
अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है, उसके स्वतंत्र प्रमाणता में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, वो एक अलग स्वतंत्र प्रमाण है। मतलब सबसे हटके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति सबसे हटके एक मानांतर है, स्वतंत्र रूप प्रमाण है। अभाव प्रतीति है प्रत्यक्षत्व, अभाव प्रतीति का प्रत्यक्ष होने पर भी तत्करणस्य अनुपलब्धिर मानांतरत्वात्, उसके करण के रूप में जो अनुपलब्धि है, जिस अनुपलब्धि की चर्चा कर रहे हैं, वह स्वतंत्र पृथक प्रमाण है। नहीं फलीभूत ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे तत्करणस्य प्रत्यक्ष प्रमाण नियतत्वम् अस्ति इति दशमस्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेपि तत्करणस्य ज्ञानस्य वाक्यस्य प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाणत्वाभ्युपगमात्। कह रहे हैं कि फलीभूत ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेपि, फलीभूत ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेपि यहाँ तात्पर्य यही है फलीभूत ज्ञान का कि अभाव ज्ञानस्य, फलीभूत ज्ञानस्य मतलब अभाव ज्ञानस्य, मतलब वो प्रमा, अभाव ज्ञान जो है, अभाव जो है ये प्रमा है, उसका जो हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं ये प्रमाण है। तो फलीभूत ज्ञानस्य मतलब अभाव रूपस्य, अभावस्य, अभाव रूप ज्ञानस्य, अभावस्य प्रत्यक्षत्वे, उसका प्रत्यक्ष कर जो हो रहा है वो प्रत्यक्ष होने पर तत्करण से प्रत्यक्ष प्रमाणनीय तत्व, उसके करण के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाणी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जो फलीभूत ज्ञान है, प्रमा है, प्रकृत स्थल में अभाव ज्ञान है, उसका जो प्रत्यक्ष हो रहा है उस प्रत्यक्ष को करने वाला, प्रत्यक्ष को बताने वाला, प्रत्यक्ष रूप प्रमा को उत्पन्न करने वाला जो प्रमाण है, वह प्रमाण प्रत्यक्ष ही हो ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है। उसी को कह रहे हैं कि नहीं फलीभूत ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे तत्करणस्य प्रत्यक्ष प्रमाण नियतत्वम् अस्ति नास्ति। क्योंकि जैसे दशमस्त्वमसि है, तो दशमस्त्वमसि, अब इसके विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसकी कथा क्या है। गुरुजी डंडा उठा के छात्र को कहते हैं कि तुम ही दसवा हो। तो दशमस्त्वमसि यह वाक्यजन्य ज्ञान है। अब यह वाक्यजन्य ज्ञान आगम भी है और प्रत्यक्ष भी है। कैसा है यह वाक्य? जब जहाँ विषय सन्निकृष्ट हो, वो दशमस्त्वमसि जो दसवा तुम ही हो, तो दसवा तुम ही हो, तो दसवा जो छात्र है वो उपस्थित है वहाँ, विषय सन्निकृष्ट है। तो विषय सन्निकृष्ट स्थल में शब्दादपि अपरोक्ष ज्ञानम, ऐसा हम लोग चर्चा विषय परिच्छेद में, प्रत्यक्ष परिच्छेद में विषयगत प्रत्यक्ष स्थल में किए थे। तो कह रहे दशमस्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य, यह जो वाक्यजन्य ज्ञान है, इस वाक्यजन्य ज्ञान के प्रत्यक्षत्वेपि, प्रत्यक्ष होने पर भी तत्करणस्य वाक्यस्य, उसके करण के रूप में वाक्य आगम, वाक्यस्य प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाणत्वाभ्युपगमात्, प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न प्रमाण का हम स्वीकार करते हैं। यानी आगम प्रमाण से भी उसका प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण से। ऐसा नहीं कह सकते कि अभाव के प्रत्यक्ष होने पर उसके कर्ण के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण ही नियत है, ऐसा नहीं कह सकते। वो अनुपलब्धि भी हो सकता है। इसी बात को कह रहे नहीं, फलीभूत ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे तत्करणस्य प्रत्यक्ष प्रमाण नियतत्वम् अस्ति दशमस्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे भी तत्करणस्य वाक्यस्य प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाणत्वाभ्युपगमात्, प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न प्रमाण का यहाँ अभ्युपगम है, स्वीकार है। अब एक समस्या फिर यहाँ आ गई। क्या समस्या आ गई कि आप जो फल में कोई विजातीयता आई नहीं, भिन्न जातीयता आई नहीं, आप प्रमाण में आप भेद मान लिए, प्रमाण में आप भेद मान लिए, आप फल में भेद हो तब ना हम प्रमाण में भेद करेंगे। जैसे अनुमिति प्रमा, उसका कारण अनुमान प्रमाण, उपमिति प्रमा, उसका कारण अनुमान होगा नहीं, उसका उपमान है। तो फल में भेद है इसलिए तत्तद उसके प्रमाण है। अब प्रकृत स्थल में प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष होता है। अभाव का प्रत्यक्ष करो या घट का प्रत्यक्ष करो, घट का प्रत्यक्ष करो या घटाभाव का करो, पटाभाव का करो, मठाभाव का करो, करते रहो जितना अभाव। अब प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही है। यह जो बात है कल वाला जो पाठ था उसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो तारतम्य मिलेगा, तारतम्य बैठेगा, क्योंकि वो कल चर्चा हुई थी कि अभाव सामान्य होता है। खैर
तो यहाँ कह रहे हैं कि फल में कोई विजातीयता ही नहीं। तो जब फल में विजातीयता नहीं हुई तो उसका जो प्रमाण है उस प्रमाण में कैसे विजातीयता आ जाएगी? उसी बात को कह रहे फल वैजात्यम बिना कथम प्रमाण भेद। घट का प्रत्यक्ष हो या घटा भाव का प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है, तो फल में विजातीयता न आने के कारण कैसे प्रमाण में विजातीयता आएगी? यह इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। तो कह रहे यदि चेतना, यदि आप ऐसा पूर्व पक्ष कहो तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत है, नियम है कि वृत्ति वैजात्य होने पर भी प्रमाण में वैजात्य आ जाता है। वृत्ति वैजात्य मतलब वृत्ति के भिन्न होने पर प्रमाण में भिन्नता हम लोग स्वीकार करते हैं। जैसे घट है तो वहाँ घटाकाराकारी तंताकरण की वृत्ति बन रही है, और जो घटाभाव है वहाँ अभावाकाराकारित वृत्ति बन रही, तो वृत्ति में वैजात्य हो गया। तो वृत्ति में वैजात्य होने के कारण प्रमाण में वैजात्य हो जाएगा। घट का प्रत्यक्ष हम प्रत्यक्ष प्रमाण से करेंगे और घटाभाव का प्रत्यक्ष हम अनुपलब्धि से करेंगे। ऐसा इसी बात को कह रहे हैं। पहले पूर्व पक्ष फल वैजात्यम बिना कथम प्रमाण भेद इति चेत न वृत्ति वैजात्य मात्रेण फल वैजात्योपपत्ति है। वृत्ति में वैजात्य होने के कारण फल में विजातीयता आ जाएगी। तथा च, उसी बात को तथा च पद के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। घटाद्य भावाकार वृत्तिर्नेन्द्रियजन्या इंद्रियस्य विषयेण असन्निकर्षात्। और घटा भाव जो है उसको आप प्रत्यक्ष में लेके बैठा नहीं सकते, उस प्रमा का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकारा है, माना है क्या कि इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर ही प्रत्यक्ष होता है। तो अब अभाव के साथ तो आपका इंद्रिय सन्निकर्ष होने वाला नहीं है। किसको होता है? अभाव के साथ किसी का इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अभाव के साथ सन्निकर्ष हो, कह दे कि हाँ इस अभाव के साथ हमारा सन्निकर्ष है। तो उनको जैसे यदि परिहास में कहा जाए तो जितने भूत पिशाच प्रेत इत्यादि सब अभाव रूप हैं, वायु रूप, सबके साथ उनका सन्निकर्ष है। तो वहाँ ज़्यादा उनको आयास नहीं करना होगा, उनका सबका प्रत्यक्ष हो जाएगा। खैर, और यूँ कह ले उनमें और योगी में कोई तुलना ही नहीं हो पाएगी, भेद ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मूर्त है उनके साथ इनका तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है। और अभाव को आप भी प्रत्यक्ष कर लिए तो बचा क्या? भाव अभाव से ये पूरा ये जगत है, इसके अतिरिक्त तो कुछ है? भाव और अभाव मतलब हमारा अभाव का तात्पर्य अमूर्त, तो उसका भी आप प्रत्यक्ष कर लो तो फिर तो समस्या हो जाएगी। योगी में और आप में कोई ज़्यादा भेद नहीं होगा, भेद भी होगा तो कल्पप वाला भेद होगा थोड़ा सा करके। खैर, तो कह रहे हैं कि तथा च घटादि अभावाकार वृत्ति नेन्द्रियजन्या। जो घटादि अभावाकार वृत्ति है यह वृत्ति नेन्द्रियजन्या, इंद्रियजन्य नहीं है। क्यों? इंद्रियस्य विषयेण असन्निकर्षात्। इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं है, इंद्रिय का अभाव रूप विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं, भाव पदार्थ के साथ होगा। इसलिए कह रहे हैं कि हम घटा भाव जो है यह प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य नहीं है। इस घटा भाव रूप प्रमा का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अपितु अनुपलब्धि है। वही किंतु घटानुपलब्धि रूप मानांतरजन्या। वो घटा दी अभावाकार वृत्ति कैसी है? तो घटानुपलब्धि रूप मानांतरजन्य है। इति भवति अनुपलब्धेर मानांतरत्वम। इस प्रकार अनुपलब्धि जो है एक पृथक प्रमाण के रूप में स्वीकृत है। अब एक ये बात चल रही है, पूर्व पक्ष है, ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षेपि अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तौ तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभाव अभ्युपगम्येत न च इष्टापत्तिः तस्य मायोपादानकत्वे अभावत्वानुपपत्तेः मायोपादानकत्वाभावे मायायाः सकलकार्योपादानत्वानुपपत्तिः इति चेत् न। यहाँ तक पूर्व पक्ष है। वो न चेष्टापत्ति वहाँ तक पूर्व पक्ष नहीं, यहाँ तक पूर्व पक्ष है। अब इसका तात्पर्य क्या है? कह रहा है कि ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे पे। अभी ये बात निकली कि अनुपलब्धि जो है एक स्वतंत्र पृथक प्रमाण के रूप में है।
यह बात स्पष्ट हुई। तो वही कह रहे हैं अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे भी, एक स्वतंत्र पृथक रूप प्रमाण होने पर भी अभाव प्रतीते है प्रत्यक्षते, जो अभाव प्रतीति है इस अभाव प्रतीति का प्रत्यक्ष कर रहे हैं किससे? अनुपलब्धि रूप प्रमाण से। तो घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि, घटवती भूतले घटाभाव जो भ्रम है, भ्रम की यह मतलब घटवती भूतले, घटवती जो भूतल है उस भूतल में घटाभाव भ्रम हो गया झूठ मूठ का। अब यह घटाभाव भ्रम जो है, इस घटाभाव भ्रम का प्रत्यक्षतापत्तौ अनुपलब्धि के द्वारा प्रत्यक्षतापत्ति होने पर, प्रत्यक्ष होने पर तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभाव अभ्युपगम्येत, तब वह जो घटाभाव है उस घटाभाव को भी आप वेदांती अनिर्वचनीय मानो। क्या? आप वेदांती उस घटाभाव को अनिर्वचनीय मानो। इसी बात को कह रहे हैं कि अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र पृथक रूप से सिद्ध होने पर अभाव प्रतीति का जो यह अनुपलब्धि रूप प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है, यह अनुपलब्धि रूप प्रमाण घटवती भूतले घटाभाव जो भ्रम है उस भ्रम का भी प्रत्यक्ष करे और वहाँ अनिर्वचनीय घटाभाव माने। भ्रम की बात हो रही है, जैसे सुक्ति रूप्य रजत क्या है? अनिर्वचनीय, तत्काल उत्पन्न है, प्रातिभाषिक है। ठीक उसी प्रकार अनिर्वचनीय घटाभाव अभ्युपगम्येत तनचेष्टापत्ति ही, ऐसा मानना इष्ट नहीं है। क्यों? तस्य मायोपादानकत्वे अभावत्वानुपपत्ति है। उस घटाभाव भ्रम का उपादान कौन कारण है? माया, माया से जन्य है। माया मायोपादानकता उसमें अभाव भ्रम में है। उस मायोपादानकता किसमें? उस भ्रम में। तो मायोपादानक और माया कैसी है? भाव रूप। आइए अभाव की बात हो रही है, तब तो विरोध हो गया। उसी बात को करें तस्य, यानी घटाभाव भ्रमस्य, यह जो घटाभाव भ्रम है, यह घटाभाव भ्रम कैसा है? मायोपादानक है। मायोपादानक यानी मायोपादानकता है ना। तो मायोपादानकत्वे अभावत्वानुपपत्ति, अभावत्व की अनुपपत्ति हो जाएगी जब इसका उपादान भूत माया अब वो भाव रूप है। जैसा कि आप लोग तर्क वेदांत सार से सुपरिचित होंगे, उसमें कहते हैं ग्रंथकार इदम अज्ञानम सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम ज्ञान भाव रूप, ज्ञान विरोधी भाव रूपम यतकिंच वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुते है। ये बात चलती है। तो माया इस भ्रम का, घटाभाव भ्रम का उपादान है। उपादानकता किसमें गई? घटाभाव भ्रम में। अब माया हुई भाव रूप, अब उसमें अभावत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अभावत्वानुपपत्ति है उसी ऊपर तस्य मायोपादानकत्वे, तस्य यानी घटाभाव भ्रम से मायोपादानकत्वे अभावत्वानुपपत्ति है। और यदि तुम कहो कि मायोपादानकत्वा भाव, इस अभाव का, घटाभाव भ्रम का अभाव यानी घटाभाव भ्रम का माया उपादान कारण नहीं है, तब एक और समस्या आ जाएगी। क्यों? सिद्धांत से विरोध होने लगेगा। क्या? कि जो माया है संपूर्ण जगत का, संपूर्ण कार्यों का उपादान कारण है, यह कथन आपका रिक्त हो जाएगा, रिक्तम वचः। क्यों? अब तो माने नहीं यहाँ माया को उपादान कारण। बचने के लिए कभी कि नहीं, जो अभावत्वानुपपत्ति की बात हो रही तो उससे बचने के लिए कभी कि नहीं, इस भ्रम का माया उपादान कारण नहीं है। तो यदि आप ऐसा कहो तो और फंस जाओगे। क्या फंस जाओगे? कि माया जो है सकल कार्यों का उपादान है, ये कथन जो है आपका रिक्त वच हो जाएगा, रिक्तम वचः। जैसा कि हम लोग प्रत्यक्ष परिच्छेद में चर्चा किए थे, अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्। ऐसा हम लोग जब विवर्त और परिणाम की चर्चा कर रहे थे कि यह जो प्रातिभाषिक रजत है, यह प्रातिभाषिक रजत चैतन्यापेक्षा विवर्त है और अविद्यापेक्षा परिणाम है। समसत्ता का तात्परिणाम और विषम सत्ता का तात्पर्य विवर्त। कैसे? तो यह सावच्छिन्न चैतन्य में है। उसमें वो कहे थे ना कि अस्मन् मते वेदांति नाम मते सर्वस्यापि कार्यस्य, जितने कार्य, सारे कार्य, सोपादान जो अविद्या, उस कार्य का उपादान भूत जो अविद्या, उस अविद्या का जो अधिष्ठान
चैतन्य, उस चैतन्य में आश्रितत्व नियमात, आश्रित है कौन? सारे कार्य। तो चैतन्य अपेक्षा विवर्त हम लोग वहाँ चर्चा किए थे। स्मन्मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान विद्याधिष्ठान आश्रितत्व नियम। तो सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान, इस पद के द्वारा क्या निकल रहा है कि माया जो है संपूर्ण कार्यों का उपादान कारण है। जितने कार्य हैं सब माया के परिणाम हैं। वही बात यहाँ है कि आप इस घटवती भूतल में जो घटाभाव भ्रम है, इस भ्रम को आप मायोपादानक न माने, उसमें मायोपादानकता न माने, तो माया जो सकल कार्यों का उपादान है, यह कथन क्या हो जाएगा? व्यर्थ। वही कह रहे मायोपादानकत्वा भावे मायायाः सकल कार्योपादानत्वानुपपत्तिः इति चेत् न। यदि आप ऐसा कहो तो नहीं। क्या समाधान दे रहे हैं? घटवती घटाभाव भ्रमो न तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयकः किंतु भूतल रूपादौ विद्यमानो लौकिको घटाभावः भूतले आरोप्यते इति अन्यथा ख्यातिरेव आरोप्य सन्निकर्ष स्थले सर्वत्र अन्यथा ख्यातिरेव व्यवस्थापना। अब कह रहे हैं कि घटवती घटाभाव भ्रमः मतलब घटवती भूतले, इस घटवती भूतल में घटाभाव भ्रम जो है न तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषय का, तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयक नहीं है। नहीं, घटवती भूतल में घटाभाव भ्रम जो है, यह घटाभाव भ्रम तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयक नहीं है, जो अनिर्वचनीय की बात हो रही है। तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयक नहीं। कैसा है? भूतल रूपादो विद्यमान लौकिक घटाभाव, भूतल रूपादि में अधिकरण में विद्यमान जो लौकिक घटाभाव, कैसा? व्यवहारिक घटाभाव, व्यवहारिक घट नहीं है। व्यवहार भूतल रूपादौ विद्यमान लौकिक घटाभाव, वह लौकिक घटाभाव भूतले आरोप्यते, भूतल में व्यवहारिक घटाभाव का भूतल में आरोप होता है। उस घटवती भूतल में घटाभाव जो भ्रम है, यह घटाभाव भ्रम तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयक नहीं है। यानी इस घटवती भूतल में घटाभाव भ्रम जो है तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयक नहीं है, इसका वह तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषय नहीं है। किंतु है क्या? भूतल रूपादि में भूतल आदि में अधिकरण में विद्यमान जो लौकिक घटाभाव है, लौकिक घटाभाव यानी व्यवहारिक घटाभाव, वह व्यवहारिक घटाभाव ही भूतल में आरोप करते हैं, वह विषय है। यदि अन्यथा ख्यातिरेव, ऐसा अन्यथा ख्याति का अनुसरण किया जाता है। यहाँ आरोप्य सन्निकर्ष स्थले सर्वत्र अन्यथा ख्यातिरेव व्यवस्थापनात्, कह रहे कि आरोप्य का जहाँ सन्निकर्ष हो, आरोप्य का सन्निकर्ष होने पर सर्वत्र अन्यथा ख्याति का ही आश्रय लिया जाता है। अब आरोप्य सन्निकर्ष यानी यह जो लौकिक घटाभाव, यह लौकिक घटाभाव व्यवहारिक घटाभाव, इसका अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो जब इसका अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो आरोप्य जो है सन्निकर्ष हुआ, आरोप्य का सन्निकर्ष हुआ। तो आरोप्य सन्निकर्ष स्थले यह जो लौकिक घटाभाव है, यह घटाभाव अनुपलब्धि प्रमाण वेद्य है, सन्निकर्ष है, इसका प्रत्यक्ष होता है लौकिक घटाभाव का। तो इस प्रकार आरोप्य सन्निकर्ष स्थल में सर्वत्र अन्यथा ख्याति का ही अन्यथा ख्याति को ही स्वीकार किया गया, ऐसी व्यवस्था। अब अरुचि हुई। अब अरुचि होने पर इत्यरुचे आह अस्तु वा इत्यादि पद के द्वारा कह रहे हैं क्या कि आरोप्य सन्निकर्ष स्थल में आप अन्यथा ख्याति मान रहे हो, असन्निकर्ष स्थल में आप अनिर्वचनीय ख्याति मान रहे हो। इससे बढ़िया आप सर्वत्र अन्यथा ख्याति का ही अनुगम करिए। क्यों आप कहीं सन्निकर्ष स्थल में अन्यथा ख्याति, असन्निकर्ष स्थल में आरोप्य, असन्निकर्ष स्थल में अनिर्वचनीय ख्याति मान रहे हैं? ऐसा क्यों? लघुता तो इसी में है कि आप सर्वत्र अन्यथा ख्याति का ही अनुगम करिए। इति चेत इत्यरुचे आह, यही अरुचि रही। इसी अरुचि को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार अस्तुवा पद के द्वारा कह रहे हैं। अस्तुवा प्रतियोगिमति तदभाव भ्रमस्थले तदभावस्य अनिर्वचनीयत्वं तथापि तदुपादानं मायैव करे।
प्रतियोगिमति तदभाव भ्रमस्थले, प्रतियोगिमति, घटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट। प्रतियोगी मान कौन होगा? भूतल। प्रतियोगी मति कौन है? भूतले। ऐसा तो प्रतियोगी मति यानी भूतले, ऐसा हम अर्थ करेंगे। प्रतियोगी मति तदभाव भ्रमस्थले, तदभाव भ्रमस्थले यानी घटाभाव भ्रमस्थले, उस भूतल में ही है, तो हम घटाभाव कह रहे हैं कि यह भूतले घटः न, ऐसा। तब प्रतियोगी मति भूतले तदभाव भ्रमस्थले, तदभाव भ्रमस्थले घटाः न, घटाः न स्युः इत्यादि, घटः नास्ति, इस प्रकार अभाव भ्रमस्थल में तदभावस्य अनिर्वचनीयत्व, वहाँ जो तदभाव है, घटाभाव जो है, वह घटाभाव अनिर्वचनीयत्व, अनिर्वचनीय है। तथापि, भ्रम की बात है तो अनिर्वचनीय, तथापि तब पर भी, अब तथापि पद है तो यद तदोर नित्य संबंध है, यद्यपि पद आप भले जोड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रतियोगी मति तदभाव भ्रमस्थले यानी प्रतियोगी मति भूतले घटवती तदभाव भ्रमस्थले यानी घटवती भूतले, इस मतलब भूतले घटाः न, भूतल में घड़ा नहीं है। इस प्रकार यह जो अभाव भ्रमस्थल है, इस अभाव भ्रमस्थल में तदभावस्य यानी घटाभावस्य अनिर्वचनीयत्वम, घटाभाव जो है वह अनिर्वचनीय है, ऐसा माना जाता है। तब पर भी तदुपादानम मायैव, उस घटाभाव का उपादान कारण माया ही है। और यह नहीं कह सकते कि उपादान और उपादेय में अत्यंत साजात्य है। उपादान और उपादेय में अत्यंत साजात्य है। यहाँ उपादान कौन है? माया। उपादेय कौन है? घटाभाव, भ्रम, घटाभाव। तो उपादान और उपादेय में अत्यंत साजात्यता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं उपादान उपादेयो हो अत्यंत साजात्यम। क्यों? कि तंतु पटयोरपि तंतुत्व पटत्वादिना वैजात्यात्। अब देख लीजिए, पट कार्य है, उसका उपादान कारण कौन है? तंतु। अब उस तंतु में तंतुत्व है, पट में पटत्व है, दोनों भिन्न भिन्न जाती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उपादान और उपादेय में अत्यंत साजातीयता हो। उसी को कह रहे हैं कि नहीं उपादान उपादेयो हो अत्यंत साजात्यम, नहीं साजात्यम। तंतु पटयोरपि तंतुत्व पटत्वादिना वैजात्यात्। और यद किंचित सादृश्य रहता है, यद किंचित सादृश्य रहेगा, कैसा? मिथ्यात्व को लेकर के, मिथ्यात्व को लेकर के सादृश्य रहेगा, सजातीयता रहेगी। उसी को करें यद किंचित साजात्यस्य मायायाः अनिर्वचनीयत्वस्य घटाभावस्य च मिथ्यात्व धर्मस्य विद्यमानत्वात्। कह रहे हैं यद किंचित साजात्यस्य मायायाः अनिर्वचनीयत्वस्य घटाभावस्य च, यानी माया का और घटाभाव का, यानी उपादान का और उपादेय का, इन दोनों में यत्किंचित साजात्य है। क्या साजात्य है? तो मिथ्यात्व धर्मस्य विद्यमानत्व, मिथ्यात्व को लेकर के, मतलब मिथ्या झूठ मूठ का, ऐसा लेकर के साजात्य है। धर्म को लेकर के आप सजातीयता सिद्ध नहीं कर सकते। तो वही करें यत्किंचित साजात्यस्य मायायाः अनिर्वचनीयत्वस्य, यानी दो, एक अनिर्वचनीयत्वस्य मायायाः अनिर्वचनीयत्वस्य, माया की जो अनिर्वचनीयता है, मतलब अनिर्वचनीयत्व और घटाभाव, इन दोनों में यत्किंचित साजात्यस्य मायायाः, यत्किंचित साजात्य है। क्या? तो मिथ्यात्व धर्म करके यही सजातीयता है। हाँ, यत्किंचित साजात्य, वही बात है कि जो अनिर्वचनीयत्व है और घटाभाव है, इन दोनों में यत्किंचित साजात्य है, मिथ्यात्व धर्म लेकर के। आगे अन्यथा व्यवहारिक घटादि अभावं प्रति कथम मायोपादानमिति कुतो नाशंकेथाः। कह रहे हैं कि अन्यथा यानी यत्किंचित साजात्य आदि न माना जाए तो क्या समस्या आएगी? यत्किंचित साजात्य न माना जाए तो जो व्यवहारिक घटा है, व्यवहारिक घटादि जो अभाव, मतलब इस भूतल में
घट नहीं है। तो जो व्यवहारिक घटाभाव, लौकिक घटाभाव, यह घटादि अभाव के प्रति कथम मायोपादानम, कैसे माया उपादान कारण है, कुतो न संकेता, ऐसा आपने क्यों नहीं शंका किया। यदि यत्किंचित साजात्य को आप न माने, यानी माया अनिर्वचनीयत्व और घटाभाव, इन दोनों में यत्किंचित साजात्य माया का न माने मिथ्यात्व धर्म को लेकर के, अन्यथा का यही तात्पर्य है। तो व्यवहारिक घटादि अभावम प्रति, जो व्यवहारिक घटा, ये भूतले घटः न, या लौकिक पारमार्थिकतावच्छिन्न घटाभाव, व्यवहारिक जो है घट नहीं है। तो इस प्रकार व्यवहारिक घटादि अभाव के प्रति मायोपादान, माया उपादान कारण है। इति कथम कुतो ना संकेता, आपने ऐसा क्यों नहीं शंका किया कि कथम मायोपादानम, व्यवहारिक घटादि अभाव के प्रति कथम मायोपादानम, कैसे माया उपादान कारण हो सकती है, आपने ऐसा शंका क्यों नहीं किया। न च विजातीययोः अपि उपादानोपादेय भावे ब्रह्मैव जगदुपादानम स्यात् इति वाच्यम न वाच्यम। कह रहे हैं कि विजातीययोः उपादानोपादेय भावे ब्रह्मैव जगदुपादानम स्यात् इति वाच्यम न वाच्यम। कह रहे हैं विजातीययोः का, विजातीययोः का अर्थ का है कार्य कारणयोः, जो कार्य घटाभाव ब्रह्म और कारण माया, विजातीययोः कार्य कारणयोः उपादानोपादेय भाव, इनमें जो उपादान उपादेय भाव है, इस उपादान उपादेय भाव में ब्रह्मैव जगद उपादानम, ब्रह्म ही जगत का उपादान है। ब्रह्मैव जगद उपादानम स्यात्, ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण हो। इति वाच्यम न वाच्यम। कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो जगत का उपादान कारण नहीं होगा, लेकिन एक पक्ष में होगा, जब वह प्रपंच का अधिष्ठान है उस रूप में होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे निमित्त कारण होगा। इसी बात को कह रहे हैं पूर्व पक्ष, उसी में चल रही है बात कि न च विजातीययोः उपादानोपादेय भावे ब्रह्मैव जगद उपादानम, विजातीययोः कार्य कारणयोः, इन दोनों में जो उपादान उपादेय भाव है, इस उपादान उपादेय भाव में ब्रह्म को ही, इस ब्रह्म ही इस संपूर्ण जगत का उपादान कारण है, उसका भी उपादान कारण होगा। इस प्रकार कहना चाहिए तो न वाच्यम, ब्रह्मैव जगत उपादानम, ब्रह्म ही जगत का उपादान, तो वो उससे अलग थोड़े है, उसका भी वही ब्रह्म ही उपादान कारण होगा। इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन प्रपंच विभ्रम की बात करें, प्रपंच भ्रम की बात करें, तो उसका अधिष्ठान ब्रह्म है, तो तदरूपत्वेन वो जो होगा वो उपादान कारण होगा। इसी को कह रहे हैं प्रपंच विभ्रमाधिष्ठानत्व रूपेण तस्य इष्टत्वात्, प्रपंच विभ्रम के अधिष्ठान के रूप में वह ब्रह्म जो है जगत का उपादान कारण होगा। परिणामित्व रूप जो उपादानत्व है वह ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निरवय है, निरवय वस्तु का परिणाम नहीं होता। परिणामित्व रूप उपादानता जो है वो अविद्या में ही है, ब्रह्म में नहीं है। इसी बात को करें, परिणामित्व रूपस्य उपादानत्वस्य निरवयवे ब्रह्मणि अनुपपत्तेः तथा च प्रपंचस्य परिणामी उपादान माया, प्रपंच का परिणामी उपादान माया है, न ब्रह्म, ब्रह्म नहीं है प्रपंच वो, क्योंकि ब्रह्म जो है वो निरवय है। तो जब वह निरवय है तो वह उसमें उसका निरवय वस्तु का तो परिणाम हो नहीं सकता, तो परिणामी उपादान नहीं है। उसी को कहना तथा च प्रपंचस्य परिणामी उपादानम माया, प्रपंच का परिणामी उपादान माया है, न ब्रह्म इति सिद्धांत है। ऐसा वेदांत सिद्धांत इत्यलम अति प्रसंगेन अलम, बस अत्यधिक चर्चा नहीं करते हैं, इस बात को यहीं रुकते हैं। अब अनुपलब्धि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह जो अनुपलब्धि है, इस अनुपलब्धि के द्वारा प्राग भाव, प्रध्वंसा व अत्यंत व अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष होता है। अभी आगे कहेंगे तो उसका स्वरूप बतला रहे ग्रंथकार यहाँ। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्या भाव, इनका स्वरूप क्या है, तो इस बात को ग्रंथकार बतला रहे हैं।
सच अभाव चतुर्विधा, यह अभाव 4 प्रकार का है। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। आप सब तर्क संग्रह से सुपरिचित होंगे ही। अनादि शांत प्राग भाव उत्पत्ति पूर्व कार्यस्य, साजीरनंत प्रध्वंस उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, और क्या है अत्यंता भाव। तो अत्यंता भाव है त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, भूतले घट है ना, और अन्योन्य भाव तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, घटः पटो नेति पटो पटः घटो नेति इत्यादि। तो अब यहाँ अपने अब ढंग से ये ग्रंथकार बतला रहा है, मौलिकार्थ वही है जो आप समझते आए हैं, जो समझ रहे हैं, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है। सच अभावः चतुर्विधा प्राग भावः प्रध्वंसा भावः अत्यंता भावः अन्योन्य भावश्चेति। तत्र मृतपिंडादौ कारणे कार्यस्य घटादि उत्पत्ति पूर्वम यो भावः स प्राग भावः। करे मृतपिंडादि जो कारण है, मिट्टी से ही घट बनेगा, तो मृतपिंडादि रूप जो कारण है उस कारण में कार्य का यानी घटादि का उत्पत्ति के पूर्व में जो अभाव है उस अभाव को हम प्राग भाव कहते हैं। और वह प्राग भाव का स्वरूप क्या है? सच भविष्यति इति प्रतीति विषय। प्राग भाव घटो भविष्यति, घट होगा उत्पन्न होगा, तब भविष्यति इति ऐसा प्रतीति का वह विषय है। कौन? प्राग भाव। तत्रैव घटस्य मुद्गरपातानंतरम युव भाव। और वहीं घट को मुसल प्रहार से एकदम मार दिए, ध्वस्त हो गया, आकृति विशेष नष्ट हो गया, तो वो कारणात्मना केवल विद्यमान रहा, स्वरूपात्मना गया। तो तत्रैव घटस्य मुद्गरपातानंतरम, घट का मुद्गर जब पात करेंगे उस मुद्गर पात के अनंतर यो अभाव स भाव प्रध्वंसा भाव, उस अभाव को हम प्रध्वंसा भाव कहते हैं। हाँ, और अभी यहाँ एक बात ये कह रहे हैं, ध्वंसस्यापि स्वाधिकरण कपाल नासे नास एव। अब जो घट ध्वंस हुआ, उस घट को मुद्गर प्रहार किए, गया, आकृति गई। अब वह जो ध्वंस है वह ध्वंस जाकर के बैठ गया कपाल में, और वह ध्वंस जब जाकर कपाल में बैठ गया और कपाल का भी नाश हो गया, तो उस घट की उत्पत्ति होनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। तो करेंगे ना, ऐसा आप नहीं कह सकते। यदि आप ऐसा कहो तो जैसे कारण मृत्तिकादि हैं, उनमें घट की उत्पत्ति के पहले अभाव है, तो घट के उत्पत्ति के पहले अभाव है और घट उत्पन्न हो गया, वो प्राग भाव नष्ट हुआ, और फिर घट नष्ट हो गया, तो प्राग भाव की उत्पत्ति होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसी प्रकार जो घट है वह घट पर मुद्गर प्रहार किए, घट नष्ट हुआ, जाकर के कपाल में बैठा, अधिकरण में बैठा, वो कपाल के भी नष्ट हो जाने पर आप जो कह रहे हो कि घटोन्मज्जनापत्ति हो, पूरा घट उत्पन्न हो, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि आप ऐसा मानोगे तो जो प्राग भाव है उसका नाश हुआ जब घट बना, और जब घट नष्ट हो गया तो प्राग भाव की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। उसी बात को कह रहे हैं कि ध्वंसस्यापि स्वाधिकरण कपाल नासे नासे हो। ध्वंस का भी जो घट ध्वंस है, इस घट ध्वंस का भी स्वाधिकरण कौन? कपाल। उस कपाल के नाश होने पर नाश होता है। नचैवं घटोन्मज्जनापत्ति ही, किसी ने कहा कि घट की उत्पत्ति हो जाएगी। जो घट ध्वंस है जाकर के बैठा कपाल में, उस कपाल का नाश हुआ तो घट की उत्पत्ति हो जाए? तो नहीं कह सकते। नचैवं घटोन्मज्जनापत्ति। क्यों? कि घट ध्वंस ध्वंसस्यापि घट प्रतियोगिक ध्वंसित्वात्, करें कि घट ध्वंस ध्वंसस्य, घट ध्वंस का जो ध्वंस, उसका प्रतियोगी घट ही है, कोई अन्य नहीं है। घट ध्वंस का जो ध्वंस, घट ध्वंस हुआ, नष्ट हुआ, कपाल में गया, कपाल भी नष्ट हो गया, जो आप पूर्व पक्ष किए कि घट पुनः आए, पैदा हो जाए, तो ऐसा नहीं कह सकते। घट ध्वंस का जो ध्वंस है उसका प्रतियोगी घट ही है। अन्यथा यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो प्राग भाव ध्वंसात्मक घटस्य विनाशे प्राग भावोन्मज्जनापत्ति ही, यानी प्राग भाव ध्वंसात्मक जो ध्वंस घट, कैसा घट है? जब प्राग भाव नष्ट होगा तभी तो घट आएगा ना। घट उत्पन्न हुआ, प्राग भाव नष्ट, तो यह जो घट है, ये घट कैसा है? प्राग भाव ध्वंसात्मक है।
कार्य, कंबुग्रीवादिमान पदार्थ, पृथुबुद्धोदरादि आकृति विशिष्ट, यह जो घट है। तो प्राग अन्यथा, अन्यथा यानी घट ध्वंस ध्वंसस्यापि घट प्रतियोगी ध्वंसित्वात्, ऐसा नहीं, ध्वंसत्वात् ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या हुआ, प्राग भाव ध्वंसात्मक जो घट, उस घट के नाश होने पर प्राग भावोन्मज्जनापत्ति, प्राग भाव की उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए एतावता आपको, आपने जो पूर्व पक्ष किया कि ध्वंस का ध्वंस, घट ध्वंस हुआ, उसका अधिकरण जो कपाल, उसमें जाकर के घट ध्वंस बैठा, उस अधिकरण के नाश होने पर उस पुनः घट की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा जो आपने पूर्व पक्ष किया वो ठीक नहीं, क्योंकि घट ध्वंस का जो ध्वंस, उसका प्रतियोगी घट ही है। अब न चैवमपि यत्र ध्वंसाधिकरणं नित्यं तत्र कथं ध्वंसनाशः। अब कह रहे हैं कि चलो भैया ठीक है, सारी बातें तुम्हारी ठीक है कि घट ध्वंस का प्रतियोगी घट ही है, इस प्रकार घटोन्मज्जनापत्ति नहीं होगी। आपने दूसरा भी बात कह दिया कि प्राग भावोन्मज्जनापत्ति हो जाएगी, कि प्राग भाव ध्वंसात्मक जो घट, उस घट के विनाश होने पर प्राग भावोन्मज्जनापत्ति करके हमको आपने चुप करा दिया। अब ठीक है, जहाँ ध्वंस का अधिकरण नित्य हो, जिसका कभी नाशी न हो, यहाँ तो घट ध्वंस हुआ, जाकर बैठा कपाल में, कपाल का भी नाश हो गया, तो ये सारी समस्या है। अब जहाँ ध्वंस का अधिकरण नित्य हो, जैसे आत्मा इत्यादि जो भी, तो उसका कथम ध्वंसनाशः, कैसे ध्वंस का नाश होगा, तो उसी को कह रहे हैं। अच्छा, एवमपि यत्र ध्वंसाधिकरणं नित्यम, जहाँ ध्वंस का अधिकरण नित्य है, तत्र कथम ध्वंसनाशः, वहाँ ध्वंस का नाश कैसे होगा, इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों कि तादृशाधिकरणम यदि चैतन्य व्यतिरिक्तम तदा तस्य नित्यत्वम असिद्धम। यदि एतादृश अधिकरण जो है चैतन्य से भिन्न हो, चैतन्य व्यतिरिक्त हो, तो पहली बात वो नित्य नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सुक्ति रूप्यम, ऐसा हम लोग मिथ्यात्वानुमान लेकर चलते हैं। केवल वही एकाकी सत्य है, त्रिकालाबाध्य है इत्यादि, वही अद्वितीय तत्व है, उसके नेह नानास्ति किंचन, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार यदि जो तुमने पूर्व पक्ष किया कि जहाँ ध्वंस का अधिकरण नित्य वस्तु हो, वहाँ कैसे ध्वंस का नाश होगा, यह जो आपने पूर्व पक्ष किया, इसके विषय में उत्तर पक्षी कह रहा है कि मैं यह कहना चाहूँगा कि जब एतादृश अधिकरण चैतन्य से अतिरिक्त हो तो वह नित्य नहीं हो सकता। उसी को तादृशाधिकरणम यदि चैतन्य व्यतिरिक्तम तदा तस्य नित्यत्वम असिद्धम, तस्य अधिकरणस्य, उस अधिकरण का नित्यत्व असिद्ध है। ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य ब्रह्म ज्ञान निवर्त्यतायाः वक्ष्यमाणत्वात्, क्योंकि ब्रह्म व्यतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, संपूर्ण पदार्थ जात जो है, अधिकरण आदि इत्यादि जो भी है, वो सारे ब्रह्म ज्ञान से निवर्त्य हैं, सारे ब्रह्म ज्ञान से उनका नाश हो जाता है, यह आगे हम कहेंगे। इस प्रकार एतावता क्या बात निकली कि यदि एतादृश अधिकरण चैतन्य से व्यतिरिक्त हो, भिन्न हो, तो वह नित्य नहीं हो सकता। यदि च ध्वंसाधिकरणम चैतन्यम तदा असिद्धि, कह रहे हैं कि यदि ध्वंस का अधिकरण चैतन्य ही हो जाए, आत्मा शुद्ध चैतन्य, तो तदा असिद्धि, यानी तदा असिद्धि, उस अवस्था में असिद्धि हो जाएगी। किसकी असिद्धि हो जाएगी? तो ध्वंसनाश की। ध्वंसनाश ही नहीं होगा। जो आप ध्वंसनाश की बात कर रहे हो, उसका अधिकरण हो गया चैतन्य, तो कहाँ उसका नाश नहीं होगा, तो ध्वंसनाश कैसे होगा? तो अगर यदि च ध्वंसाधिकरणम चैतन्यम, यदि ध्वंस का अधिकरण चैतन्य हो, तदा असिद्धि, अर्थात ध्वंसनाश से असिद्धि, ध्वंसनाश नहीं होगा। आरोपित प्रातियोगिक ध्वंसस्य अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य अधिष्ठान मात्रत्वात्, कह रहे हैं कि आरोपित प्रातियोगिक ध्वंसस्य अधिष्ठान,
आरोपित है प्रतियोगी जिसका, आरोपित है प्रतियोगी जिसका, ऐसा जो आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस के अधिष्ठान में प्रतीयमानस्य पदार्थस्य, जो प्रतीयमान पदार्थ है वहाँ अधिष्ठान मात्रत्वात् केवल अधिष्ठान ही बचता है। इसी बात को कह रहे हैं अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः, यानी कल्पित वस्तु का नाश हो जाने पर केवल अधिष्ठान मात्र ही बचता है। तो वही कह रहे हैं कि यदि ध्वंसाधिकरणम चैतन्यम तदा सिद्धि, यदि ध्वंस का अधिकरण शुद्ध चैतन्य है तब ध्वंसनाशस्य सिद्धि, ध्वंसनाश की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ध्वंसनाश की असिद्धि हो पाएगी, असिद्धि हो जाएगी। आरोपित प्रतियोगिक ध्वंसस्य अधिष्ठान है, आरोपित है प्रतियोगी जिसका, ऐसा जो आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस, उस ध्वंस के अधिष्ठान में प्रतीयमान जो वस्तु, प्रतीयमान से अधिष्ठान मात्रत्वात् केवल अधिष्ठान ही बचता है। तदुक्तम जैसा कहा गया अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः नाशः नाशे, मतलब ऐसा कर लेंगे, नाशः को नाशे कर लेंगे, कल्पित वस्तुनः नाशे सति अधिष्ठानावशेषः, ऐसा अर्थ कर लेंगे कि कल्पित वस्तु का, आरोपित जो वस्तु है उसका नाश होने पर केवल अधिष्ठान का ही ज्ञान रहता है, अधिष्ठान ही बचता है। एवं सूक्ति रूप्य विनाशोपि इदमवच्छिन्नम चैतन्यमेव, जो सूक्ति रूप्य रजत है, सूक्ति रूप्य रजत प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न अनिर्वचनीय, जो सूक्ति रूप्य रजत है वह सूक्ति रूप्य रजत का विनाश भी क्या है, कल्पित वस्तु का नाश जो है वह किन रूप है, इदमवच्छिन्न चैतन्य रूप है। तो एतावता क्या निकला, अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः नाशः अधिष्ठानावशेषः, यानी कल्पित वस्तुनः नाशे सति अधिष्ठानावशेषः एवं भूतः अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। इस प्रकार का अर्थ हम लोग मान सकते हैं कि कल्पित वस्तु यानी आरोपित वस्तु का नाश होने पर अधिष्ठान ही बचता है, जैसा कि सुक्ति रूप्य जो रजत है प्रातिभाषिक, उस रजत का विनाश होने पर इदमवच्छिन्न चैतन्यमेव, चैतन्य ही रहता है। अब प्राग भाव की तो चर्चा हो गई, अब प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, अब अत्यंता भाव की चर्चा कर रहे हैं। यत्र अधिकरणे यस्य कालत्रयेपि अभावः सोऽत्यन्ता भावः यथा वायौ रूपात्यन्ता भावः सोऽपि घटादिवत् ध्वंस प्रतियोगी एव। अब ये प्रकरण कुछ लंबा है, अब इसकी चर्चा हम लोग अब कल ही करते हैं, कल ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा। इसलिए कि कल के लिए भी तो मैटर चाहिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि एक उपमान प्रमाण बीच में आ गया था तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट पाठ चले थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही वैसी ही स्थिति यहाँ भी आ जाए। इसलिए कल करते हैं, आज का पाठ यहीं बंद करते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलते हैं। नमस्कार।